महर्षि वाल्मीकि को प्राचीन वैदिक काल के महान ऋषियों की श्रेणी में प्रमुख स्थान प्राप्त है। वह संस्कृत भाषा के आदि कवि और हिंदुओं के आदि काव्य रामायण के रचयिता के रूप में प्रसिद्ध हैं। महर्षि वाल्मीकि द्वारा रचित पावन ग्रंथ रामायण में प्रेम, त्याग, तप व यश की भावनाओं को महत्व दिया गया है। वाल्मीकि जी ने रामायण की रचना करके हर किसी को सद्मार्ग पर चलने की राह दिखाई। भगवान वाल्मीकि के पिता का नाम वरुण और मां का नाम चार्षणी था। वह अपने माता पिता के 10वें पुत्र थे। उनके भाई ज्योतिषाचार्य भृगु ऋषि थे। महर्षि कश्यप और अदिति के 9वीं संतान थे पिता वरुण। वरुण का एक नाम प्रचेता भी है, इसलिए वाल्मीकि प्राचित इस नाम से भी विख्यात हैं। मत्स्य पुराण में भगवान वाल्मीकि को भार्गव सप्तम नाम से स्मरण किया जाता है तथा भागवत में उन्हें महायोगी कहा गया है। सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह द्वारा रचित दशम ग्रंथ में वाल्मीकि को ब्रह्मा का प्रथम अवतार कहा गया है। परंपरा में महर्षि वाल्मीकि को कुलपति कहा गया है। कुलपति उस आश्रम प्रमुख को कहा जाता था जिनके आश्रम में शिष्यों के आवास, भोजन, वस्त्र, शिक्षा आदि का प्रबंध होता था। वाल्मीकि का आश्रम गंगा नदी के निकट बहने वाली तमसा नदी के किनारे पर स्थित था। वाल्मीकि का नाम वाल्मीकि कैसे पड़ा, इसकी एक रोचक कथा है। वाल्मीकि ने पूरी तरह भगवान से लौ लगाए और ईश्वर में तल्लीन रहने लगे। एक बार जब वह घोर तपस्या में लीन थे, उनके समाधिस्थ शरीर पर दीमकों ने अपनी बाम्बियां बना लीं। दीमकों की बाम्बियों को संस्कृत में वाल्मीकि कहा जाता है, लेकिन वाल्मीकि को इसका आभास तक नहीं हुआ और वह तपस्या में मगन रहे और उसी अवस्था में आत्मज्ञानी हो गए। आखिरकार आकाशवाणी हुई, तुमने ईश्वर के दर्शन कर लिए हैं। तुम्हें तो इसका ज्ञान तक नहीं है कि दीमकों ने तुम्हारी देह पर अपनी बाम्बियां बना ली हैं। तुम्हारी तपस्या पूर्ण हुई, अब से तुम्हें संसार में वाल्मीकि के नाम से जाना जाएगा। भगवान वाल्मीकि के जीवन में 2 महत्वपूर्ण घटनाएं हुई जिन्होंने न केवल उनके अंतर्मन को हिला कर रख दिया बल्कि ये रामायण के आविर्भाव और रामायण के अंतिम कांड उत्तरण की आधारशिला बनी। पहली घटना इस प्रकार है। एक बार सुबह के स्नान के लिए वाल्मीकि तमसा नदी की ओर जा रहे थे। साथ में उनके प्रमुख शिष्य भरद्वाज भी थे। उन्होंने नदी के किनारे कामरथ क्रौंच सारस पक्षी का एक जोड़ा देखा। तभी वहां एक शिकारी आया और कामक्रीड़ारत जोड़े में से नर पक्षी को बाण से मार गिराया। अकस्मात हुए इस हादसे से अकेली पड़ गई मादा विछोह न सह सकी और भूमि पर पड़े अपने नर के चारों तरफ घूम घूम कर विलाप करने और अंततः अपने प्राण त्याग दिए। इस हृदय विदारक दृश्य को देखकर अभिभूत वाल्मीकि के मुख से यह श्लोक उच्चारित हुआ, मां निषाद प्रतिष्ठा त्वंगमा शाश्वती सभा यत्क्रौंच मिथुनादिकम वधि काम मोहितम। इसका अर्थ है, निषाद व्याध या शिकारी को मानो श्राप देते हुए वाल्मीकि ने कहा, अरे ओ शिकारी, तूने काम मोहित क्रौंच जोड़े में से एक को मार डाला, जा तुझे कभी चैन नहीं मिलेगा। इसी श्लोक के गर्भ से रामायण महाकाव्य की रचना निकली। हुआ ये कि वाल्मीकि उद्वेग में उक्त श्लोक तो बोल गए, लेकिन वैदिक मंत्रों को सुनने तथा बोलने के अभ्यस्त वह सोचने लगे कि उनके मुंह से यह क्या निकल गया। उन्होंने अपने शिष्य भरद्वाज से कहा, मेरे शोकाकुल हृदय से जो सहसा शब्दों में अभिव्यक्त हुआ है, उसमें 4 चरण हैं। हर चरण में अक्षर बराबर संख्या में है और उनमें मानो मंत्र की लय गूंज रही है, अर्थात इसे गाया जा सकता है। लेकिन भरद्वाज से अपनी बात कहने के बाद भी वाल्मीकि का मनोमंथन चलता रहा और वह उसी में तल्लीन थे कि ब्रह्मा जी उनके पास आए और उनसे कहा, यह अनुष्टुप छंद में श्लोक है और उनसे अनुरोध किया वह इसी छंद में राम कथा लिखें। भगवान वाल्मीकि जी त्रेता युग के त्रिकालदर्शी ऋषि थे और अपने अंतःचक्षुओं तथा बाह्य चक्षुओं से राम के वनगमन से रावण का वध कर सीता को साथ ले अयोध्या वापस आने तक लीला देख चुके थे। फलस्वरूप उन्होंने रामायण रची और उसके माध्यम से संस्कृति, मर्यादा व जीवन पद्धति को गढ़ा और इस तरह भगवान वाल्मीकि पहले आदि कवि भी बने। भगवान वाल्मीकि के जीवन में दूसरी महत्वपूर्ण घटना तब घटी जब लोकनिंदा के डर से राम ने गर्भवती सीता को त्याग दिया और राम के आदेश पर लक्ष्मण उन्हें तमसा नदी के किनारे छोड़ आए। नदी के किनारे असहाय बैठी सीता का रोना रुक ही नहीं रहा था। उनकी इस हालत की सूचना मुनि कुमारों के जरिए वाल्मीकि तक पहुंची। वह स्वयं तट पर पहुंचे और विकल बेहाल सीता को देखा। वह अपने दिव्य चक्षुओं से पूरी घटना को जान चुके थे। उनका पितृत्व जागा और उन्होंने वात्सल्य से सीता के सिर पर हाथ फेरा और आश्वासन दिया कि वह पुत्रीवत उनके आश्रम में आकर रहें। सीता चुपचाप उनके साथ चलकर आश्रम पहुंची और रहने लगी। समय आने पर सीता ने 2 पुत्रों लव और कुश को जन्म दिया। इन पुत्रों की शिक्षा दीक्षा संभाली वाल्मीकि ने और उन्हें न केवल शस्त्र और शास्त्र विद्याओं में निपुण बनाया, बल्कि राम रावण युद्ध और बाद में सीता के साथ अयोध्या वापसी, सीता के वनवास और सीता के पुत्रों के जन्म तक पूरी रामायण कंठस्थ करा दी।
यही नहीं, सीता के आश्रम आगमन के बाद उन्होंने रामायण को आगे लिखना भी शुरू कर दिया और इस खंड को नाम दिया उत्तरकांड। जब राम ने राजसूय यज्ञ शुरू किया तो यज्ञ का घोड़ा वाल्मीकि के आश्रम स्थल से भी गुजरा। जिस घोड़े को तब तक कोई राजा नहीं रोक सका था, उसे लवकुश ने रोका और उसके साथ चल रहे लक्ष्मण तथा हनुमान भी उनसे मुकाबला नहीं कर सके। वापस होकर लक्ष्मण और हनुमान ने इन दो ऋषि वेशधारी कुमारों के साहस की कथा राम को सुनाई। जिज्ञासावश राम ने उन्हें अपने दरबार में बुलाया और परिचय पूछा। वाल्मीकि के साथ दरबार में पहुंचे लवकुश ने वाल्मीकि के आदेश को मानते हुए अपना परिचय उनके वाल्मीकि के शिष्यों के रूप दिया और सीता के परित्याग तक पूरी राम कथा उन्हें गाकर सुनाई। स्वयं वाल्मीकि ने सीता की शुचिता पवित्रता की घोषणा की और राम से कहा कि उन्होंने हजारों वर्ष तक गहन तपस्या की है और यदि मिथिलेश कुमारी सीता में कोई भी दोष हो उन्हें उस तपस्या का फल न मिले। इसके बाद राम ने सीता से लौट आने व राजमहल में रहने की प्रार्थना की, लेकिन सीता ने विकल होकर धरती माता से उनकी गोद में पनाह देने की गुहार लगाई और उसमें समा गईं।